वेलकम स्टूडेंट्स। हमने पिछले लेक्चर में सेट थ्योरी के बारे में इंट्रोडक्शन किया था, तो उसमें एक शब्द वेल डिफाइंड था। तो मैं वेल डिफाइंड को एक बार फिर क्लियर करना चाहता हूँ। वेल डिफाइंड पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करेगा। सपोज नेचुरल नंबर लेस देन 10। अब हमें एक ऐसा नेचुरल नंबर लेना है जो लेस देन 10 है। तो यदि मैं इस क्वेश्चन को किसी भी स्टूडेंट से पूछता हूँ पर्सन टू पर्सन, तो सपोज करो पहला स्टूडेंट 1 से 10 तक, 1 से लेस देन 10 लेना है तो 1 से 9, दूसरा स्टूडेंट भी 1 से 9, तीसरा स्टूडेंट भी 1 से 9। अब तीनों स्टूडेंटों का आंसर एक जैसा है। तो जब आंसर सेम होता है तो हम उसको उस सेट को सेट वेल डिफाइंड कहते हैं। यानी जो भी हमारा कलेक्शन हुआ है यहाँ पर, वो सेट हमारा वेल डिफाइंड है। आज हम इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे सबसे पहले एग्जाम्पल थर्ड, राइट द सेट ए। एक सेट ए गिवन है 1, 4, 9, 16, 25। इसे हमें चेंज करना है सेट बिल्डर्स फॉर्म में। तो हमें इसका सॉल्यूशन गिवन करने के लिए रोस्टर फॉर्म दी हुई है। रोस्टर फॉर्म ए 1, 4, 9, 16, 25। अब हमें इसे चेंज करना है सेट बिल्डर्स फॉर्म में। तो A इक्वल अब 1, 4, 9, ये तो 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। तो x सच दैट x इज द स्क्वायर नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो इसको हम ये हमारा इसका कंप्लीट आंसर हो गया। अब यहाँ पर 25 होने के कारण मैंने x इज द स्क्वायर नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो ये हमारा सेट बिल्डर्स फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। सेट बिल्डर्स फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब हम एग्जाम्पल 4, राइट द सेट 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। ये हमें रोस्टर फॉर्म है। इस रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर्स फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। तो इसमें जो NR नोमिनेटर है, इसमें सबसे लेस देन वैल्यू 1 है, सबसे मोर देन वैल्यू 6 है। तो ऐसे ही जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2, यहाँ 2 है तो यहाँ 3। यदि यहाँ 1 है तो इससे एक मोर देन वैल्यू यहाँ पर है। अब जो वैल्यू यहाँ पर है वो यहाँ पर सेम है और इससे एक मोर देन यहाँ पर है। यहाँ 3 है तो यहाँ पर 3 है, इससे एक मोर देन वैल्यू यहाँ पर है। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो सपोज लेट कैपिटल A बी द सेट। हमने A को एक कैपिटल A को एक सेट मान लिया। जो भी हम सेट मानेंगे वो कैपिटल में लेंगे, जो एलिमेंट लेंगे उसे स्मॉल में लेंगे। अब हमने A एक कैपिटल सेट मान लिया, तो इसको हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। A इक्वल x सच दैट x इक्वल, अब जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यदि मैं यहाँ पर n ले रहा हूं और नीचे n+1 ले रहा हूं, n1 रखता हूं तो ये आ रहा है, 1 रखने पे नीचे 2 आ रहा है, 2 रख रहा हूं तो 2/3 आ रहा है, 3 रख रहा हूं 3/4, इसी तरह 6 रख रहा हूं तो 6/7 इज ए नेचुरल नंबर
स्मॉल एन ग्रेटर 1 इक्वल लेस देन इक्वल 6। तो एन यदि मैं 1 रख रहा हूं तो 1 आ गया, यदि 6 रख रहा हूं तो 6/7। तो हमारा जो एन का रिलेशन है 1 to 6 के बिटवीन है, और x हमारा n/n+1। तो ये हमारा सेट बिल्डर्स फॉर्म है, सेट बिल्डर्स फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। हमें एक ऐसी टीम सेलेक्ट करनी है वर्ल्ड क्रिकेट टीम की जिसमें बेस्ट प्लेयर ऑफ वर्ल्ड हो। अब इस टाइप के क्वेश्चन क्रिकेट पिछले 150-200 वर्षों से खेला जा रहा है। तो यदि हम बेस्ट क्रिकेट प्लेयर सेलेक्ट करते हैं और सपोज करो मैं किसी एक स्टूडेंट से पूछता हूं तो उसका नाम सचिन, लारा, सुनील गावस्कर, ब्रेडमैन, पॉन्टिंग, तो इस तरह के आंसर उसके आते हैं। अब मैं किसी सेकंड स्टूडेंट से पूछता हूं तो विराट, लारा, सचिन, ब्रेडमैन, और इसी तरह थर्ड स्टूडेंट से पूछता हूं तो यहाँ पर्सन टू पर्सन ऐसे खिलाड़ी सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे कि जो सभी में कॉमन यानी सेम हो। तो यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स का आंसर यानी जो सेट्स बनेंगे उसमें डिफरेंट प्लेयर सेलेक्ट होंगे। तो इसलिए ऐसे सेट को मैं वेल डिफाइंड सेट नहीं कह सकता। तो जब हमारा ऐसे समय में वेल डिफाइंड सेट नहीं बनेगा तो हमारी जो टीम सिलेक्शन होगी वो भी नॉट ए सेट वेल डिफाइंड होगी। तो कहने का इट मीन्स है ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन बिकॉज द criteria of determining a batsman talent may vary from person to person, hence the collection is not set well defined। तो यहाँ पर्सन टू पर्सन पे हमारे सेट चेंज होंगे, इसलिए हमारा जो सेट बनेगा सेट वेल डिफाइंड। तो हमारा वो सेट वेल डिफाइंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। लेट सेट ए इक्वल 1 2 3 4 5 6 इंसर्ट द सिंबल बिलोंग्स और नॉट बिलोंग्स इन द ब्लैंक स्पेसेस। अब इसमें क्वेश्चन में ये 2 मीनिंग्स आ रहे हैं। बिलोंग्स का इट मीन्स है जैसा मेरा किससे रिलेशन है, जिससे मेरा रिलेशन है वो बिलोंग्स होगा, जिससे मेरा रिलेशन नहीं है वो नॉट बिलोंग्स होगा। अब जैसे इसी क्वेश्चन में 1 बिलोंगिंग, 2 बिलोंगिंग, 3 बिलोंगिंग, 4 बिलोंग्स, 5 बिलोंग्स, 6 बिलोंग्स। अब जो 1 to 6 है ये सेट ए से बिलोंग्स करता है क्योंकि इस सेट के एलिमेंट 1 to 6 है। जब 1 to 6 है तो ए हमारा बिलोंग्स है 1 to 6 एलिमेंट्स। अब जैसे 5, अब हमें यहां पर ब्लैंक पोजीशन पर यह बताना है कि बिलोंगिंग आएगा या नॉट बिलोंगिंग। अब जैसे क्वेश्चन करते हुए 5 है इसमें तो 5 बिलोंगिंग ए, 5 बिलोंगिंग ए। अब 8 इस सेट में प्रेजेंट नहीं है तो 8 नॉट बिलोंगिंग ए, क्योंकि इस सेट में न होने के कारण नॉट बिलोंगिंग। 0 इस सेट में नहीं है तो जब नहीं है तो 0 नॉट बिलोंगिंग ए।
4 इस सेट का एक मेंबर है, इस सेट का एक एलिमेंट है, तो इसलिए 4 को बिलोंगिंग ए कह सकते हैं, कहेंगे। अब 2 भी इसका एक एलिमेंट है सेट ए का, तो 2 हमारा बिलोंगिंग होगा ए। अब 10, यहाँ 1 to 6 तक के एलिमेंट है जो ए से रिलेटेड है, ए से बिलोंग्स है, इसलिए 10 इस सेट का एलिमेंट नहीं है, इसलिए 10 नॉट बिलोंगिंग ए। तो बिलोंगिंग का मतलब जिस एलिमेंट का सेट ए से रिलेशन होगा या इससे रिलेटेड होगा वो हम बिलोंगिंग कहेंगे। जो एलिमेंट इस सेट का नहीं एलिमेंट होगा उसको नॉट बिलोंगिंग कहेंगे। तो ये हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 में रोस्टर फॉर्म दिए हुए हैं, इन्हें सेट बिल्डर्स फॉर्म में चेंज करना है। सेट बिल्डर्स फॉर्म, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। सेट बिल्डर्स फॉर्म गिवन है। अब यहाँ पर ए एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर्स एंड x ग्रेटर इक्वल -3 लेस देन इक्वल 7। तो सेट बिल्डर्स फॉर्म हमारे पास गिवन है, तो चेंज करेंगे रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म, अब इंटीजर्स माइनस प्लस विद 0, इंटीजर्स माइनस प्लस विद 0। तो हमारे जो इंटीजर्स होते हैं माइनस में और प्लस में विद 0, जैसे फॉर एग्जाम्पल्स -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, तो ये हमारे इंटीजर्स होते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन की कंडीशन के अनुसार, क्वेश्चन की कंडीशन के अनुसार जैसे हमने कोई एक लाइन ली, सपोज करो ये हमारा 0 पोजीशन है, ये हमारा -1 है, ये -2 है, ये -3 है। इसी तरह ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इसी तरह ये 5, ये 6, ये 7। तो हमें -3 से 7 तक के सेट लिखने हैं। तो लेट कैपिटल ए इक्वल -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये हमारे इस सेट बिल्डर्स फॉर्म को हमने कन्वर्ट कर दिया रोस्टर फॉर्म में। तो ये हमारा इसका आंसर होगा। अब इसी का 5th पार्ट, हमें एक सेट ई गिवन है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड। तो हमें ट्रिग्नोमेट्री वर्ड दिया हुआ है, तो इसको हमें रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। तो अब इसमें जैसे ओ रिपीट हो रहा है तो इसको हम 1 टाइम्स लेंगे सेट में। इसके अलावा ई की रिपीट हो रहा है, इसको भी 1 टाइम्स लेंगे। तो जितने भी रिपीटिंग शब्द होंगे, वर्ड होंगे, उनको 1 टाइम्स लेंगे और जो 1 टाइम्स है उनको भी लिखेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री को रोस्टर फॉर्म में चेंज करने के लिए सेट ई इक्वल टी आर कोमा लगा देते हैं बीच में, आई जी ओ एन एम ई टी रिपीट हो रहा है, आर भी रिपीट हो रहा है, इसको भी 1 टाइम्स, वाई एक बार फिर टी आर
IGONMEY। तो ROT ये रिपीट हो रहे थे, तो हमने फिर 1 टाइम्स लिखा। तो इसलिए इस ट्रिग्नोमेट्री को रोस्टर फॉर्म में हमने चेंज कर दिया, यानी एक सेट में चेंज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर्स फॉर्म। अब हमें रोस्टर फॉर्म को चेंज करना है सेट बिल्डर्स फॉर्म में। अब क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन 3, 6, 9। अब 3, 6, 9, 12, तो ये इसका जस्ट डबल है। तो 3 की टेबल 3, 6, 9, 12। यदि मैं यहां पर n = 1, सपोज करो मैं 3n लेता हूं, n = 1 तो 3, n = 2 तो 6, n = 3 तो 9, n = 4 तो 3 × 4। तो हमें एक ऐसे रिलेशन के बारे में सोचना होगा जो इन चारों डिजिट में एक रिलेशन बन सके। तो यहाँ ये n = 1 रखने पर 3, n = 2 रखने पर 6, n = 3 रखने पर 9, n = 4 रखने पर 12। तो अब हम सपोज करते हैं लेट कैपिटल A बी द सेट। तो हमने एक सेट कैपिटल A सपोज कर लिया। तो देन A = x such that x = 3n, small n belonging capital N and small n greater equal 1। n = 1 रखने पर 1 और मैक्सिमम वैल्यू 4 रखने पर 12। तो एक हम रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर्स फॉर्म में चेंज करने के लिए x such that x = 3n, n = 1 रखने पर फर्स्ट वैल्यू, n = 2 रखने पर सेकंड वैल्यू, n = 3 रखने पर थर्ड वैल्यू, n = 4 रखने पर फोर्थ वैल्यू गिवन होती है। तो ये हमारा सेट बिल्डर्स फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, सेट बिल्डर्स फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इसी तरह हम इसका थर्ड पार्ट लेते हैं। थर्ड पार्ट तो 5 है, 25 है, 125 है, 6 to 5 है। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। अब जैसे 5 है तो 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। तो 5 की पावर चेंज करने पर 1 to 4 तक ये वैल्यू हमें गिवन होती है। तो अब हम इस रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर्स फॉर्म में चेंज करने के लिए चेंज सेट बिल्डर्स फॉर्म, लेट कैपिटल A बी द सेट। हमने A को एक कैपिटल सेट A को एक सेट सपोज कर लिया। तो देन कैपिटल A = x such that x = 5 की पावर n, n belonging capital N and n greater equal। तो n = 1 to 5, तो 1 to 4। तो अब हम n = 1 रखते हैं तो फर्स्ट वैल्यू, n = 2 रखते हैं तो सेकंड वैल्यू, n = 3 रखते हैं तो थर्ड वैल्यू, n = 4 रखते हैं तो फोर्थ वैल्यू गिवन होती है।
तो रोस्टर फॉर्म को चेंज करने के लिए हमने N1 to 4 और स्मॉल n बिलोंगिंग कैपिटल N वेयर कैपिटल N बी द नेचुरल नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट रोस्टर फॉर्म से चेंज हो गया सेट बिल्डर्स फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच इच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म with the same set on the right described in set builders form। तो ये हमारा लेफ्ट साइड का रोस्टर फॉर्म है, राइट साइड का हमारा सेट बिल्डर्स फॉर्म है। अब हमें इस क्वेश्चन में मैच करने हैं आंसर, जैसे 1 2 3 6 1 2 3 6। जैसे फर्स्ट पार्ट इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिवीजर ऑफ 6। अब फर्स्ट पार्ट का 1 2 3 6, तो इसमें 6 तक के डिजिट है और प्राइम नंबर, बट 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। अब 1 2 3 6 इज ए ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो इसमें 10 तक की वैल्यू नहीं है। इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6। अब यहाँ पे डिवीजर ऑफ 6, 1 डिवीजर होगा, 2 भी डिवीजर होगा 6 का, 3 भी डिवीजर होगा 6 का, इसलिए फर्स्ट का सी पार्ट करेक्ट आंसर है। अब हम सेकंड पार्ट पाते हैं 2 3। 2 3 इज ए प्राइम नंबर, तो ये दोनों प्राइम नंबर भी है और 6 के डिवीजर भी है। अब हम इस पे इज ए नेचुरल नंबर डिवीजर ऑफ 6। अब इसी तरह ये, इसके लिए तो हम ओनली यही कह सकते हैं क्योंकि इसमें वर्ड्स प्रॉब्लम है और ये भी हमने बिल्डर्स फॉर्म को, रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर्स फॉर्म में चेंज कर दिया। तो थर्ड क्या, तो डी आंसर सेलेक्ट होता है, इसके लिए तो कोई डाउट ही नहीं। अब हमारे लिए सेकंड पार्ट 2 3। अब जैसे 1 3 5 7 9 1 3, तो 1 3 इज ए 1 भी ओड नंबर है, 3 भी ओड नंबर है, 5 भी ओड नंबर है, 7 भी ओड नंबर है, 9 भी ओड नंबर है और सभी वैल्यूज लेस देन 10 है। तो इसलिए हमारा फोर्थ पार्ट के लिए बी करेक्ट है। अब हम 2 3 दोनों प्राइम नंबर भी है और डिवीजर भी है, इसलिए सेकंड के लिए ए पार्ट। तो हमने क्वेश्चनों को, रोस्टर फॉर्म को उनकी प्रॉपर्टी के अनुसार सेट बिल्डर्स फॉर्म में आंसर सेट मैच करने की कोशिश की है। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।